हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग 70 मोस्ट MVVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। वही प्रश्न जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। 70 में से कितना प्रश्न सही होता है जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है। इसमें से कौन है जो कि उभयलिंगी प्राणी है। देखिए केचुआ जो होता है आपका उभयलिंगी प्राणी होता है। दूसरा है कंद किसका रूपांतरण होता है। ये जर का रूपांतरण होता है। किसका? जर का रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है। जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है। ये स्पंज में होता है जेम्यूल्स का निर्माण। अगला है आपका इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। द्वितीयक केंद्रक कौन होता है। द्वितीयक केंद्रक डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बतलाइएगा क्या हो जाएगा जवाब इसका। निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। जलीय जंगली घास इनमें से कौन है। देखिए हाइड्रिला और जलकुंभी, ये दोनों क्या हो जाएगा, जलीय जंगली घास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है। निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। स्वपरागन दोस्तों द्विलिंगी में होता है, ठीक है। देखिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा जहां पर सब्सक्राइब लिखा है, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और PDF कोर्स भी खरीदना चाहते हैं तो इसी नंबर पर संपर्क कीजिएगा 9939735442। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। और PDF कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए क्या है, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। स्वपरागन होता है डियर द्विलिंगी में होता है, ये तो भी जस्ट कर दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 7 नंबर प्रश्न कहता है निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है। अस्ट्रेसिया एवं घास कुल के पौधे में, ठीक है ना। भ्रूणपोष क्या है। देखिए भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, आपको बहुत बार क्वेश्चन बतला दिए हैं क्या होता है, त्रिगुणित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है। जल द्वारा परागन किसमें होता है। देखिए दोस्तों जल द्वारा जो परागन होता है किसमें होता है, जल कुंभी में होता है। किसमें होता है, जल कुंभी में होता है। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। सेब का पुष्पासन खाया जाता है, सेब का, ठीक है। चलिए अगला है गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है। गेहूं में परागन है ना, ये किसके द्वारा होता है, ये होता है वायु के द्वारा, ठीक है। अगला है अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। इसमें कूट की संख्या कितनी होती है बतलाना है। अनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं या फिर कोडोन होते हैं। और एमिनो एसिड की संख्या, एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है, ठीक है। जिब्रेलिन है ये हार्मोन होता है। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण क्या है, शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी आ जाती है। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षणु क्रिया में भी वृद्धि हो जाती है। शुक्राणु की गतिशीलता में कमी आ जाती है। ये सभी आपका मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र कौन है। इनमें से गुणसूत्र 1 एवं Y होता है। मेंडल ने प्रतिपादित किया था, अनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। चलिएगा डियर अगला, और वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना आप सभी भूल जाते हैं, ठीक है ना। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, ये किसमें होता है, एपिस्टेसिस में होता है। किसमें होता है डियर, एपिस्टेसिस में। मनुष्य में AB और रक्त समूह क्या दर्शाता है। मनुष्य में AB और रक्त समूह ये क्या दर्शाता है, ये बहुअलील और सहप्रभाविता दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है।
मानव रुधिर जो ब्लड ग्रुप होता है ना, उसमें AB वर्ग में क्या होता है? AB वर्ग में डियर क्या होता है? मतलब एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। DNA के पैरिमिडीन में क्या पाया जाता है? बतलाइए। DNA जो होता है ना, उसके पैरिमिडीन में प्यूरिन बेस में एडिनिन और गुआनिन होता है। पैरामिडीन में क्या होता है? थायमिन और साइटोसिन होता है। तो पैरामिडीन में पूछा है तो थायमिन साइटोसिन होगा, अगर प्यूरिन में पूछेगा तो एडिनिन गुआनिन होगा। तो पैरामिडीन में पूछा है थायमिन एवं साइटोसिन हो जाएगा। चलिए, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों कर्म जो संदेश वाहक आरएनए कोडोन से बंधता है उसे क्या कहा जाता है? उसे एंटीकोडोन कहा जाता है। चलिएगा, वर्णांधता में रोगी पहचान। जो वर्णांधता रोग से जो व्यक्ति ग्रसित है वह हरे रंग, लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है ना। अगला है प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं, ये टीआरएनए पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिएगा डियर, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए मतलब एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए मतलब रिप्लिकेशन, टीआरएनए एमआरएनए रिप्लिकेशन आरएनए हो जाएगा। ठीक है ना। 25 नंबर देखिए, निम्न में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ होता है? देखिए डियर, मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज और क्या होता है? जंपिंग जीन दोनों होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डीएनए से एमआरए बनने की क्रिया, डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तब इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा है? यानी डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनेगा ना तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अगला है, एक मोनोसिस्ट्रोनिक संरचना जीन में कूट लेखन अनुक्रम कहलाता है, ये अव्यक्तिक कहलाएगा। ठीक है ना। अव्यक्तिक कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? अव्यक्तिक कहा जाता है। ड्रायोफिथिकस कि इनमें से किसके अधिक समान थे? ये लंगूर के अधिक समान थे, यानी ऐप के। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? जीवाश्म जो है ना, ये डियर सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? बतलाइए। ये आपका किसमें पाए जाते हैं? बतलाइए। जीवाश्म है ना, ये आपका तलछटी चट्टान में पाए जाते हैं। किसमें? तलछटी चट्टाने में। अगला है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा है? ये जो पुस्तक है ना, चार्ल्स डार्विन लिखा है। कार्मिक विकास में योगदान किसका है? परपरागण का योगदान है। ठीक है ना। देखिए, एकिडीना क्या होता है? ये आपका योजक करी होता है। अगला है आपका, इनमें से कौन सा प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण होता है? रूमेटॉइड अर्थराइट्स होता है। ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एंटीबॉडी। रेस्ट्रिक्शन विकार होता है, ये दोस्तों आपका एंडोन्यूक्लियेज होता है। ठीक है ना। चलिएगा भैया, अगला है आपका, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ये जो होता है हवा के द्वारा होता है। ओपियम जो होता है ना, अफीम, ये किससे प्राप्त किया जाता है? ये होता है पेपावर सेमनीफेरम से प्राप्त होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका। AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है? ये जो दोस्तों है ना, ये आपका प्रतिजैविक में उत्तरदायी होता है। एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है किस कोशिका को? नष्ट करता है बी लिम्फोसाइट को, ये नष्ट कर देता है। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग होता है? देखिए कुष्ठ रोग भी जीवाणु है जनित रोग है, आपका क्षय रोग है, हैजा, ये सभी आपका है ना जीवाणु जनित रोग है डियर। ठीक है ना। देखिए, क्या आपका भोज विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? दोस्तों, ये है ना साल्मोनेला के संक्रमण से होता है। जो PCR है ना, PCR ये किसकी जांच होती है? PCR जो होते हैं ना, इसे किसकी जांच किया जाता है? देखिए, इसमें HIV का जांच किया जाता है PCR से। फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? ये है आपका परजीवी टमाटर होता है। पीसी कल्चर जो होता है मत्स्य पालन, ये किससे संबंधित होता है? ये आपका जलीय जंतुओं से संबंधित है। पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन। निम्नांकित में से सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म होती है? ये जो दोस्तों किस्म जो होती है ना, ये आपका गेहूं की किस्म होती है। मोस्ट VVI प्रश्न बनता है डियर, याद रखिएगा। अगला है आपका कलोरेला किसका उदाहरण है?
एकल कोशिका प्रोटीन का, एकल कोशिका प्रोटीन और शैवाल दोनों का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है सुनहरा धान में किस इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। सुनहरा जो धान होता है ना उसमें बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा डियर पाई जाती है। अगला है वैसी जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं उसे कहा जाता है मिथेनोजेन कहा जाता है। जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या होता है? जीवाणु होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है ब्रीबरी का संबंध किससे होता है? ये सैक्रोमाइसिस से इसका संबंध है, सैक्रोमाइसिस से। ठीक है ना। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? ये जीवाणु के सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। अगर इष्ट दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं? ये दोस्तों जो पाया जाता है ना, किसमें पाया जाता है, किस कुल के? ये होता है लेग्यूमिनोसी नामक कुल के पौधे में ये आपका होता है। ठीक है ना। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक होता है? ये आपका चावल के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फफूंदी साइक्लोस्पिरिन ए बनाता है जो अंग प्रत्यारोपित मरीजों में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? ये है ना दोस्तों ट्राइकोडर्मा पॉलीफर्मा हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ कोर्स अवश्य खरीद लीजिएगा, बहुत ही मिनिमम फी रखे हुए हैं। ठीक है ना, जितना कि आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा उतना, और 100% आपके परीक्षा में टकराने की गारंटी रहेगा। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियर डीएनए के विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। ये जो है ना पॉलीड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणु के द्वारा पहचानते हैं। जीनगण इनमें से किसके लिए उपयुक्त होता है? ये दोस्तों होता है ना आपका संवाहक, संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योजन डीएनए का निर्माण करता है। ट्रांसजेनिक जो मूसे का प्रयोग किसके लिए करते हैं? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब 59 नंबर का जवाब दीजिए। इनमें से कौन डीएनए कृत्रिकरण में वाहक नहीं है? बताइए। तो अभिव्यक्ति वाहक डीएनए। मॉस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ पर क्या रहता है? वहाँ पर पानी की कमी रहती है। नई प्रजातियों के निर्माण का क्या कारण है? निरंतर विविधता। क्या कारण है? निरंतर विविधता। बताइए क्या कारण है इसका? निरंतर विविधता। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का सही है? देखिए घास जो है ना, घास को खा जाता है बकरी और बकरी को खा जाता है शेर। तो ये बिल्कुल आहार श्रृंखला का जो क्रम दिया गया है वह सही है। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित क्या होता है? इसमें द्वितीयक उत्पादकता में शाकाहारी को रखते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, फ्लोरा तथा फौना की सुरक्षा प्रदान किया जाता है, यानी डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? गौ से गिर और गौ से गंडा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जातीय विविधता का प्रमुख कारण है। ये सभी इसका प्रमुख कारण है, पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? डाल्टन इकाई से। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए भैया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये सभी आपका ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन हाइड्रोजन है ना, ये नहीं होता है। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त करते हैं? ग्रीन जो मफलर है इसका है ध्वनि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? इसका मान होता है 5.6 से कम होता है डियर, यानी 5 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बतलाइए वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बतलाइए। ठीक है ना। और लाइक अवश्य कीजिए। पीडीएफ कोर्स अवश्य खरीद लीजिए। ठीक है ना। 9939735442 इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना। और जितना भी सब्जेक्टिव का पीडीएफ होगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी ग्रुप पर दिया
जाएगा और 100%, 110% आपके एग्जाम में टकराने की गारंटी रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आप सभी के साथ।